संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? आइए इस वीडियो में छोटी सी कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था। हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख, ऐशो-आराम सब कुछ छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन था अर्थात भगवान भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, हे महाराज, आपके हाथ में यह क्या है? देव बोले, हे राजन, यह हमारा बही खाता है। इसमें सभी भजन करने वालों के नाम हैं। राजा ने निराश युक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम है या नहीं। देव महाराज किताब का एक एक पृष्ठ उलटने लगे, परंतु राजा का कहीं भी नाम नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज, आप चिंता ना करें, आपके ढूंढने में कोई कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि से उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार भावना लिए दूसरों की सेवा में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो वहाँ उन्होंने वहीं देव महाराज के दर्शन फिर से किए और इस बार उनके हाथ में एक छोटी सी किताब थी। इस किताब के रंग और आकार में बहुत भेद था और यह पहली वाली से काफ़ी छोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज, आप कौन सा बही खाता आज आपके हाथ में है? देव ने कहा, राजन, आज के बही खाते में उन लोगों का नाम है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय होते हैं। निश्चित ही वे दिन रात भगवान भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? देव महाराज ने बही खाता खोला और ये कहा, पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा? मैं तो मंदिर कभी कभार ही जाता हूँ। देव ने कहा, हे राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु की निर्बल संतानों की सेवा सहायता करते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करते हैं। हे राजन, तू पछता मत कि तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा तो करता है, असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा, कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्मवध में लिप्त हो जाओगे। राजन, भगवान दीन दयालु है, उन्हें खुशामद नहीं भांति पल की आचरण पसंद है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो। अनाथ, विधवा, किसान व निर्धन आज अत्याचारियों से सताए जाते हैं। इनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा करो और यही परम भक्ति है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिला और अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं है और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। मित्रों, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं और हमेशा तत्पर रहते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न रहता है। हमारे पूर्वजों ने कहा भी है, परोपकार पुरडाय भावली, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों की पूजा करना, भगवान की पूजा करना, पूजा को समझना, कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना सबसे बड़ा पुण्य है।